जन्मजात असली रईस। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनिदेव की कुछ विशेष भावों में स्थिति के विषय में, जो यदि आपकी कुंडली के अंदर उपस्थित हो तो जातक को निश्चित रूप से जीवन काल के दौरान असली रईस बनाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उन बातों की चर्चा भी आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शनिदेव किन भावों के अंदर महाधनी बनाते हैं, इस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के विषय में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि शनि ग्रह न्याय को दर्शाते हैं, परिश्रम को दर्शाते हैं, मजदूर वर्ग को दर्शाते हैं। शनिदेव जो सफलता देते हैं उसके पहले उसकी पूरी कीमत वसूल कर लेते हैं। यानी शनि महाराज चाहते हैं कि आप किसी भी कार्य को अनुशासित ढंग से कार्य करें, किसी भी कार्य को डेडिकेटेड तरीके से कार्य करें, किसी भी कार्य को पूरी तरीके से समर्पित भाव से कार्य करें। तो ऐसी स्थिति में शनि महाराज आपको देर सवेर सफलता अवश्य ही प्रदान करते हैं, चाहे उनकी स्थिति कुंडली के अंदर कुछ भी क्यों ना हो। यानी शनि महाराज यदि आपकी कुंडली के अंदर यदि शुभ होकर बैठ जाए, किसी विशेष भावों के अंदर बैठ जाए, तो निश्चित रूप से आपको अपनी क्षमता से कई गुना अधिक देते हैं। इनकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। देखिए, शनिदेव यदि कुंडली के अंदर शुभ हो तो लोहे से संबंधित कार्यों के अंदर, मशीनरी से संबंधित कार्यों के अंदर या कानूनी मामलों के अंदर जातक को सफलता देते हैं। इसके अलावा जातक विदेश से संबंधित कार्य कर सकता है। इसके अलावा अस्पताल इत्यादि से संबंधित कार्य कर सकता है। कोई भी ऐसी स्थान, कोई भी ऐसी जगह जहां पर जातक की सेवा की आवश्यकता हो, जातक के परिश्रम की आवश्यकता हो, जातक को न्याय करना पड़े, जातक को किसी की सहायता करना पड़े, उन सभी स्थितियों में शनि महाराज जातक के लिए अनुकूल होते हैं और वहां पर जातक को निश्चित रूप से सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको राशियां भी देखनी होगी। सबसे पहले राशि देखें कि शनि महाराज किस राशि के अंदर बैठे हुए हैं। देखिए, शनिदेव मकर राशि और कुंभ राशि में स्वग्रही माने जाते हैं। इसमें सामान्यतः अच्छा फल देते हैं। तुला राशि की यदि हम बात करें तो तुला राशि में शनि ग्रह उच्च अवस्था के होते हैं। इसके अलावा हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि शनि महाराज किन लग्नों के अंदर अच्छा फल देते हैं। देखिए, सामान्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, इन 6 लग्नों के अंदर सामान्यतः शनि महाराज अच्छा फल देते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। हालांकि यदि आप देखना चाहें तो इनके नक्षत्रों पर भी चर्चा करें, नक्षत्रों को भी देखें शनि महाराज किस नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं। यदि शनि ग्रह स्वगृही नक्षत्र के अंदर बैठे हुए होंगे तो सामान्यतः अच्छा फल देते हैं। अब देखिए, स्वगृही नक्षत्र कौन से होते हैं शनि ग्रह के? शनि ग्रह के नक्षत्र होते हैं पुष्य नक्षत्र, ठीक है, इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र शनि ग्रह के नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में यदि शनि बलवान होकर कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान अच्छा फल देते हैं। मित्रों, अनेकों कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान ये पाया गया है कि जातक का प्रारंभिक काल सामान्यतः मेहनत वाला होता है, परिश्रम वाला होता है। यानी उत्तरार्ध में शनि महाराज सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली के अंदर जैसे कि वृषभ लग्न या तुला लग्न की आपकी कुंडली है, क्योंकि यहाँ पर ये सर्वाधिक योग कारक हो जाते हैं, और यदि स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान सामान्यतः अच्छा फल देंगे और जल्दी तरक्की देते हैं। अन्य लग्नों के अंदर थोड़ा देर से तरक्की देते हैं, लेकिन देते अवश्य हैं। अब ध्यान रखें कि शनि ग्रह जिस भाव के अंदर बैठे हुए हैं वो भाव बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस भाव के अंदर ये जातक को महाधनी बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। उसकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। लेकिन इनके कुछ बुरे पहलुओं पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। जैसे कि शनि ग्रह यदि मेष राशि के होकर बैठे हुए हों और आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ना बन रहे हों, जैसे कि मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, इन लग्नों के अंदर शनि ग्रह योग कारक नहीं होते। इसी प्रकार से कर्क लग्न और सिंह लग्न, इन लग्नों के अंदर शनि सामान्यतः अच्छे फल नहीं देते, ऐसा हमें समझना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि यदि अच्छे भावों के अंदर बैठे हुए हों, स्वगृही होकर बैठे हुए हों, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, तो ऐसी स्थिति में शनि महाराज देर से ही सही लेकिन सफलता अवश्य ही देते हैं। इस पर हमें बिल्कुल विश्वास करना चाहिए। आइए अब उन भावों की चर्चा कर लेते हैं जिन भावों के अंदर शनि ग्रह बैठकर आपको महाधनी बनाते हैं, महाधनी बनाने की क्षमता देते हैं। मित्रों, वो पहला भाव है कुंडली का दूसरा भाव। दूसरे भाव में, जी हाँ, शनि महाराज यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो जातक को निश्चित रूप से जीवन काल के दौरान महाधनी बनाते हैं या महाधनी बनाने की क्षमता देते हैं। आइए इसे हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, शनि ग्रह यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में मकर राशि के होकर या कुंभ राशि के होकर या फिर तुला राशि के होकर मजबूत होकर बैठे हुए हों या फिर किसी अन्य मित्र राशि के होकर बैठे हुए हों, जिस मित्र राशि के अंदर बैठे हुए हैं उसका स्वामी ग्रह यदि शुभ स्थिति में हुआ तो निश्चित रूप से शनि ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में बैठकर जातक के धन की वृद्धि करेंगे। ऐसा जातक धीरे धीरे अपने धन की वृद्धि करने में कामयाब होता है और धनवान लोगों की गिनती में शामिल हो जाता है।
कुंडली के दूसरे भाव के अंदर मित्रों यदि शनि महाराज बैठे हुए हों शुभ स्थिति में, तो कई आचार्यों ने कहा है, जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूंगा। आचार्य वारामेहर का कथन है कि जिसके धन भाव में शनि महाराज बैठे हुए हों वह व्यक्ति बहुत धनवान होता है, किंतु राजा के कोप से निर्धन होता है और उसे मुख के रोग होते हैं। यहाँ ये बात समझनी चाहिए। देखिए, जातक बहुत धनवान होता है किंतु राजा के कोप से यानी निर्धन होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कहने का कि जातक को सरकारी क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले धन का सदुपयोग करना चाहिए। सरकारी क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के धन का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। जातक को अपने धन की बचत तो करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस जातक उसमें कामयाब भी होता है, लेकिन दूसरों का धन विष के समान होगा, यानी किसी दूसरे व्यक्ति का धन यदि आपने हड़पने की कोशिश करी तो निर्धन होगा। इसके अलावा जातक को लोहे से संबंधित कार्यों के अंदर, जातक को तेल से संबंधित कार्यों के अंदर जातक को सफलता प्राप्त हो, इस बात की संभावना बनती है। इसके अलावा जातक उत्तरार्ध में विदेश चला जाता है या जन्म स्थान से दूर चला जाता है, ऐसा भी कई आचार्यों ने कहा है। अब ऐसा क्यों कहा है, आइए समझते हैं। देखिए, जातक धनी तो होगा, हम बात कर रहे थे धनी की, धनी हुआ, लेकिन क्या है यदि किसी का धन खाया तो जातक को सजा के तौर पर वो धन जा सकता है। तो जातक को चाहिए कि दूसरे के धन का दुरुपयोग ना करें, किसी दूसरे का हक ना खाएं। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना होगा, कुंडली के दूसरे भाव के अंदर शनि ग्रह बैठते हैं तो जातक को कटु वाणी से बचना होगा, क्योंकि वाणी का भाव भी कुंडली का दूसरा भाव है। यदि आप कटु भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जातक को, क्योंकि शनि ग्रह दूसरे भाव के अंदर बैठते हैं तो मुख के रोग को भी जन्म दे सकते हैं, यानी खान पान पर यदि आपने नियंत्रण नहीं रखा तो यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, शनि ग्रह जहाँ पर बैठेंगे वहाँ की भाव की वृद्धि करेंगे, यानी स्थान वृद्धि करते हैं। अब देखिए, ये शुभ वृद्धि भी हो सकती है, अशुभ वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि ये धन का भाव है तो धन की वृद्धि करेंगे निश्चित रूप से। सने सने आपके पास धन इकट्ठा होता चला जाएगा और वो उस धन से आप अपने जीवन को उन्नत कर पाएंगे, लेकिन वो शुभ रास्तों से वो धन आना चाहिए। क्योंकि मित्रों, हमें समझना होगा कि शनि ग्रह न्यायकर्ता ग्रह है। अब न्यायकर्ता ग्रह जो धन देगा वो न्यायिक तरीकों से देगा, अनैतिक तरीकों से धन यहां पर नहीं देता। मित्रों, शनि ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो जातक को अपने परिवार और कुटुंब के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। जातक को उनका सहयोग लेना चाहिए और उनका भी सहयोग करना चाहिए। अन्यथा एक थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर यह होता है कि हो सकता है कि जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कहीं बसना पड़े, जातक को विदेश जाना पड़े, कह सकते हैं कि अपने परिवार कुटुंब से दूर होना पड़े। एक ऐसी सिचुएशन कई बार इस स्थिति के कारण क्रिएट हो जाती है। हालांकि धन के मामले में ये स्थिति उत्तम ही रहेगी, लेकिन हाँ, शनि ग्रह पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शनि ग्रह कुंडली के अंदर योग कारक हों तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि शनि ग्रह यहाँ पर पीड़ित हो रहे हों, शनि ग्रह यहाँ पर नीच राशि के होकर बैठे हुए हों, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि शनि कुंडली के दूसरे भाव में बैठकर जातक को जीवन में धन वृद्धि करेंगे। कई कुंडली ऐसी भी फिर देखने को आपको मिलेंगी कि शनि कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन खराब अवस्था में थे, जिसके कारण जातक को धन की दिक्कतें रहती हैं। लेकिन हाँ, इतना आवश्यक है, जरूर है कि जातक यदि वाणी पर संयम रखेगा, जातक किसी के हक को यदि नहीं खाएगा तो दूसरे भाव में बैठे हुए शनि जातक को निश्चित रूप से धनवान बना देते हैं। आइए अब अगले भाव पर चर्चा करते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की। जी हाँ, कुंडली के तीसरे भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठे हुए हों, स्वग्रही, मित्र ग्रही या उच्च राशि के होकर किसी शुभ ग्रह से दृष्टि या युत हो सकते हैं, या कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं लेकिन किसी खराब प्रभाव में ना हो, तो तीसरे भाव में क्योंकि शनि महाराज बैठते हैं तो मित्रों जातक को ये धनी बनाएंगे, जातक को पराक्रमी बनाएंगे, जातक को शूरवीर बनाएंगे, जातक अच्छे गुणों का धनी होगा, जातक प्रसन्नचित्त होगा। कई शास्त्रकारों ने ऐसा कहा है कि जातक जो है वो नौकर चाकर से युक्त होता है। अब देखिए, नौकर चाकर से युक्त होना या पालक होना ये कब होता है कि जब जातक स्वयं सक्षम होता है। तो इसका सीधा मतलब है जातक से परिश्रम कराकर जातक की भाग्योन्नति करवाते हैं और जातक को सक्षम बनाते हैं, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो अपने समाज में, अपने क्षेत्र में उसका दबदबा हो। तो शनि महाराज जब तीसरे भाव के अंदर बैठेंगे तो मित्रों ये स्थिति बेहद शुभ मानी जाएगी। और कुंडली के तीसरे भाव के अंदर शनि ग्रह बैठे हुए हों तो जातक को चाहिए कि वह प्रसन्नचित्त रहे, अपने छोटे भाई बहनों का अनादर ना करे। यदि अपने छोटे भाई बहनों का अनादर करेगा तो शनि महाराज उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से ये होने की आशंका बनती है कि आप अपने भाई बहनों के प्रति उतना उदार ना हो। तो भाई बहनों के प्रति उदारता रखें और उनका ध्यान रखें तो आप पाएंगे कि शनि महाराज यहाँ पर बैठकर आपको अच्छा लाभ देंगे। आपको अपने पिता के साथ भी अच्छा आचरण करना चाहिए। आप क्यों? क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर
पर तीसरे भाव के अंदर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे। तो इट में पॉसिबल कि आप अपने पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हों, तो आप कोशिश करिए कि पिता के साथ मतभेदों को सुलझा लीजिए, उनका सम्मान करें, तो आप पाएंगे कि शनि महाराज आपको अच्छा फल यहाँ पर देने लगेंगे। क्योंकि तीसरे भाव में बैठे हुए शनि सामान्यतः जातक को अच्छा फल देते हैं और जातक चतुर होगा और अपने कार्यों को निकालने का गुण उसके अंदर पाया जाएगा। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में वह कई बार जो है रिश्तों में को अनदेखा कर देता है। इसी कारण से उसके शनि महाराज जब थर्ड हाउस के अंदर बैठे हुए हैं तो ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे पाते हैं यदि जातक अपने इन रिश्तों की अवहेलना करेगा। तो शनि महाराज तीसरे भाव के अंदर मित्रों बैठे हुए हैं, तो आपको एक चीज़ और चाहिए कि वो ये कि आपको अपने आलस्य का त्याग करना होगा, आपको अपने स्वयं के दुख का त्याग करना होगा। कहने का तात्पर्य उनसे ऊपर उठना होगा, तब जाकर आपको अच्छा लाभ मिल पाएगा। तृतीय भाव में शनि ग्रह यदि बैठते हैं शुभ स्थिति में तो आपके मित्र संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा जातक को धन का लाभ होता है। ठीक है, शनि महाराज तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो जातक के भाग्योदय में थोड़ा देरी होता है, तो उससे घबराने की आपको आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि भाग्य भाव को देखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विलंब, क्योंकि शनि ग्रह विलंब करवाते ही हैं। ठीक है, लेकिन विलंब से ही सही आपकी भाग्योन्नति अवश्य ही होगी शुभ स्थिति में होने पर। यदि किसी भी प्रकार के नेगेटिव फल देखने को मिल रहे हैं तो आप शनि के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आज का वीडियो था धन से संबंधित, तो निश्चित रूप से शनि महाराज यहाँ पर बैठकर धन की वृद्धि करेंगे, क्योंकि वो पराक्रम को बढ़ा देंगे। और यदि आप पराक्रम से पीछे नहीं हटेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होना निश्चित है आपका। आइए बात करते हैं अगले भाव की। मित्रों, अगला वह भाव है, वह है छठा भाव। छठे भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो अति उत्तम। देखिए, छठे भाव के अंदर बैठे हुए शनि, क्योंकि शनि एक पापक ग्रह भी माने गए, क्योंकि ये दुख के कारक ग्रह भी हैं मित्रों। अब देखिए, हालांकि वो बात अलग है कि हमें अपने कर्मों का फल वो देते हैं। ठीक है, शनि अपने आप में कोई खराब फल नहीं करते, हमें अपने कर्मों का ही फल वो देते हैं। शनि महाराज जब छठे भाव के अंदर यदि बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं सामान्यतः। यहाँ पर यदि शनि ग्रह स्वग्रही होकर, मित्रग्रही होकर या उच्च राशि के होकर यहाँ पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से जातक के लिए धन वृद्धि का कार्य करेंगे। कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, छठे भाव से हम विचार करते हैं नौकरी का, छठे भाव से हम विचार करते हैं कंपटीशन का, छठे भाव से हम विचार करते हैं ऋण का, शत्रु का। तो शनि महाराज छठे भाव के अंदर बैठेंगे तो इनकी वृद्धि करेंगे, तो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि आसानी से निकाल पाता है, उसमें हेल्प मिलती है यदि लग्नेश मजबूत हुआ और सूर्य की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत हुई तो। इसके अलावा शनि महाराज छठे भाव के अंदर बैठकर कानूनी क्षेत्रों के माध्यम से सफलता देते हैं। शनि महाराज छठे भाव के अंदर बैठकर कंपटीशन के माध्यम से सफलता देते हैं। छठे भाव के अंदर नौकरी के माध्यम से शनि महाराज यहाँ पर सफलता देते हैं। ठीक है, अब छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। देखिए, छठे भाव के अंदर शनि महाराज बैठेंगे तो जातक नौकर चाकर युक्त होता है। इसके अलावा जातक स्वयं भी बलवान होगा, ऐसा हमारे शास्त्रकार जयदेव ने कहा है। इसके अलावा छठे भाव के अंदर यदि शनि महाराज बैठे हुए हैं तो बंधु बांधवों से युक्त भी होगा। ठीक है, लेकिन जातक अपने निर्बल शत्रु वाला होगा, ऐसा भी कहा गया है। निर्बल शत्रु का मतलब है कि कमजोर शत्रु वाला होगा, ऐसा जयदेव नामक जो हमारे शास्त्रकार हैं उन्होंने कहा है। निश्चित रूप से और कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान हमने भी ये पाया है कि शनि महाराज छठे भाव के अंदर बैठकर कानूनी क्षेत्रों के अंदर सफलता देते हैं, नौकरी के अंदर ये सफलता देते हैं। हालांकि यहाँ पर लग्नेश की स्थिति बलवान होना जरूरी हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि छठा भाव ऋण वाला भाव भी है, शत्रु वाला भाव भी, तो करना क्या है, करना ये है कुछ चीज़ों को ध्यान रखना। वो क्या कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना, पहली बात। अनावश्यक गैर जरूरी खर्चों से बचना है। गैर जरूरी तरीके से किसी व्यक्ति से उलझने से बचना है। कोई व्यक्ति आपसे शत्रुता रखता है तो अपने शत्रुओं को माफ करिए, आप देखेंगे आपके शत्रु स्वतः समाप्त होने लग जाएंगे। ऐसा हमने कई कुंडलियों के दौरान पाया है। इसके अलावा छठे भाव के अंदर मान लीजिए यहाँ पर शनि महाराज यदि बैठते हैं तो जातक के चित्त को थोड़ा सा स्थिर करते हैं। तो जातक को चाहिए कि अपने चित्त की स्थिरता बनाए रखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जातक जो है धनी होगा, क्योंकि नौकरी चाकरी इत्यादि के मामलों में तो ये सफलता यहाँ पर देते ही हैं। इसके अलावा शनि की क्योंकि 10वीं दृष्टि की यदि हम बात करें वह कुंडली के तीसरे भाव पर जाती है मित्रों, तो यहाँ पर एक ही चीज़ की सावधानी रखना है, भाई बहनों के साथ असंयम बरतना है और लापरवाही से बचना है। क्योंकि छठे भाव के अंदर बैठे हुए शनि की दृष्टि जो थर्ड हाउस के ऊपर पड़ रही है, यदि वह नीच राशि की दृष्टि हुई या शत्रु दृष्टि हुई और शनि महाराज पर खराब ग्रहों का प्रभाव हुआ तो ऐसी स्थिति में लापरवाही के कारण कई बार जॉब खो देना, इस प्रकार की आशंका बनती है। तो कार्यों में लापरवाही ना करें। जिस नौकरी को आप कर रहे हैं, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप जिस कार्य के लिए वहाँ हैं उसे आप डेडिकेटेड तरीके से करें तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि शनि महाराज आपको यहाँ पर अच्छी सफलता देते हैं, शत्रुओं का दमन करते हैं। और शनि की क्योंकि तीसरी दृष्टि आप कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी तो आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ भी करा देंगे कई बार, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आइए बात करते हैं अगले भाव की। मित्रों, अगला भाव है कुंडली का 10वां भाव। देखिए, हाँ, 10वां भाव ही वह भाव है जहाँ पर यदि शनि महाराज बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी शनि महाराज बैठकर जातक को धनवान बनाते हैं। कैसे धनवान बनाते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, अगर आप देखें काल पुरुष की कुंडली तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आप देखेंगे तो 10वें भाव के अंदर 10 नंबर की राशि आती है, यानी शनि की अपनी स्वयं की राशि यहाँ पर आएगी।
तो शनि महाराज जब कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने ही भाव के अंदर बैठेंगे तो अच्छा फल देंगे। इसके अलावा हालांकि आपको राशि भी देख लेना होगी, आपके अन्य लग्नों की यदि कुंडली है तो क्या देखना होगा, आपको देखना होगा वहाँ पर कि शनि महाराज किस राशि में, कर्क राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में और तुला राशि में सामान्यतः अच्छा फल देंगे। वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मिथुन राशि में भी दसम भाव के अंतर्गत बैठे हुए शनि आपको अच्छा फल ही करते हैं, आपको ऐसा समझना चाहिए। दसम भाव के अंदर यदि शनि महाराज बैठे हुए मजबूत होकर तो जातक को सुखी और सूरवीर बनाते हैं। ठीक है, सुखी और सूरवीर होगा जातक बुद्धिमानी पूर्वक धन कमाएगा, जातक अच्छा मंत्री हो सकता है, या मंत्री होने का तात्पर्य आप समझ लीजिए। देखिए, मंत्री होना कोई आम बात तो नहीं। लग्नेश मजबूत हो, अन्य ग्रह यदि सपोर्ट करें, सूर्य बलवान हो, दसम भाव का स्वामी ग्रह मजबूत हो, शुभ स्थिति में हो तो निश्चित रूप से जातक उच्च पद तक पहुंचता है, कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मान लीजिए ये स्थितियां अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, इसका तात्पर्य क्या? सरकारी क्षेत्रों से लाभ, सरकारी क्षेत्र में यदि आप हैं, प्रशासकीय क्षेत्रों से लाभ, प्रशासन में बैठे हुए लोगों से लाभ, शनि से संबंधित चीज़ों से लाभ, शनि से संबंधित सेवा कार्यों से लाभ, खेती बाड़ी से लाभ, ठीक है, इनसे लाभ होता है। जातक अच्छा उद्योगपति भी होता है, ऐसा हमने कुंडली अध्ययनों के दौरान पाया है। लेकिन यदि यह कुंडली के अंदर योग कारक ना हो तो दिक्कतें भी शनि की दशा के दौरान आती है, इस बात को समझना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी मेष लग्न की कुंडली, आप मेष लग्न की कुंडली के अंदर कर्क राशि, मकर राशि के शनि हुए तो आपको शनि संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन मित्रों, हमने ये भी देखा है कि जब शनि महाराज की दशा स्टार्ट हुई तो उन लोगों को दिक्कतें भी आई। क्यों? क्योंकि लग्नेश मंगल के शनि यहाँ पर शत्रु बनते, तो लग्नेश के साथ शनि की शत्रुता है, मित्रता है, ये बात देख लेना जरूरी होता है। इसके अलावा शनि ग्रह कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक को मानवता का गुण देते हैं, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान हमने पाया है कि जातक को मानवता का गुण ये देते हैं। अब दशम भाव के अंतर्गत बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि देखिए, यदि वह मित्र दृष्टि जा रही है तब तो ठीक है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि यदि नीच राशि, शत्रु राशि की चली गई है और उसका स्वामी ग्रह यानी 12वें भाव का स्वामी ग्रह कमजोर पड़ गया है और खराब ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है मित्रों कि जो शनि की दशा लगने से पहले आपने धन कमाया है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, तो सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि यदि आपके कर्म अच्छे रहे तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती, लेकिन अगर मान लीजिए कर्म खराब रास्तों से धन अगर आया है तो वो चला जाता है या जाने लग जाता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि अब खर्च भाव को, व्यय भाव को दर्शा रही है। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। शनि महाराज यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठे हुए हों तो जातक निश्चित रूप से बुद्धिमान होगा और अपने गांव का प्रमुख भी हो सकता है या अपने क्षेत्र का प्रमुख भी हो सकता है या अपने क्षेत्र में उसका एक दबदबा हो सकता है, ऐसा समझना चाहिए। मान पद प्रतिष्ठा ये शनि महाराज यहाँ पर बैठकर देते हैं और अच्छा देते हैं, लेकिन ये शुभ रास्तों से ही देखें क्योंकि न्याय के कारक ग्रह यहाँ पर हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं। देखिए, ये 4 भाव थे, कुंडली का दूसरा भाव और कुंडली का तीसरा, कुंडली का 10वां और 6ठा भाव। तो इन भावों के अंदर शनि ग्रह बैठकर जातक को महाधनी बनाते हैं। अभी हमने बात की कि किन चीज़ों से बनाते हैं, आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 11वें भाव की। मित्रों, एकादश भाव के अंदर भी सामान्यतः शनि महाराज जो है रिजल्ट अच्छा देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शनि महाराज जब कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठते हैं तो धनी तो बनाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि लग्न पर उनकी दृष्टि होगी। अब यहाँ पर जातक धनवान होता है, निश्चित रूप से होता है, लेकिन क्या होता है कि शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर जा रही है तो चीज़ों के अंदर व्यवधान आता है, देरी होती है। तो 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ शनि जातक को अत्यधिक परिश्रम के बाद सफलता देते हैं। इसके बाद लेकिन जातक का उत्तरार्ध सुखद होता है, लेकिन फिर भी ये देख लीजिएगा कि शनि की तीसरी दृष्टि जो लग्न पर जा रही है, अगर वह मित्र दृष्टि हुई, जैसे कि वृषभ राशि की तुला राशि हो लग्न के अंदर, या फिर मकर राशि या कुंभ राशि हो, ठीक है, या फिर मिथुन राशि या कन्या राशि हो, तो इनके स्वामी ग्रह जैसे कि शुक्र या बुध मजबूत हुए और शनि पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ और लग्न पर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ, तब जाकर जातक को थोड़ा सफलता मिल पाती है, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना दूसरे, तीसरे, छठे या 10वें भाव के अंदर प्रायः देखने को मिलता है। अब देखिए 11वें भाव के अंदर जब शनि ग्रह बैठते हैं तो होता क्या है वो समझ लेते हैं। क्यों? शनि जहाँ पर बैठेंगे धन की वृद्धि करेंगे, आय मतलब वहाँ की वृद्धि करेंगे। आप कुंडली का 11वां भाव क्या है? आय भाव है, तो आय भाव से आय की वृद्धि होगी, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन देरी से मिलेगा क्योंकि लग्न पर दृष्टि है तो चीज़ें विलंब से जातक को प्रायः प्राप्त होती हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। एकादश भाव के अंदर अलग अलग आचार्यों ने क्या कहा है उसे भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, एकादश भाव के अंदर मैं पहले यहाँ पर उदाहरण लेना चाहूँगा आपके लिए भृगु सूत्र का। ठीक है, भृगु सूत्र का उदाहरण है, लाभ स्थान में शनि से बहुत धन मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन काम में विघ्न आते हैं। ठीक है, काम में विघ्न आते हैं और राज दरबार से मान सम्मान और भूमि का लाभ होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। लाभ भाव का शनि यदि तुला राशि का, मकर राशि का, कुंभ राशि का हो तो जातक विद्वान होता है, भाग्यवान होता है और भूमि भवन वाहन मतलब वाहन इत्यादि से युक्त होता है। तो डिपेंड करेगा कि शनि महाराज किस राशि के अंदर बैठे हुए हैं, योग कारक ग्रह हैं या नहीं। यदि योग कारक ग्रह हैं और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं
तो जातक को 11वें भाव के अंदर बैठे हुए शनि भी लाभ पहुंचाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आपके किसी प्रकार के प्रश्न हैं कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। कुंडली विश्लेषण के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अथवा कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।